प्रवीण तिवारी जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अगर अपने अधिकार के लिए अपने निजी जनों से ही लड़ना पड़े और हमारे मन में उनके प्रति कोई रोष उत्पन्न हो तो क्या इससे राधा नाम रूपी धन में हानि होगी? मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। नहीं, जैसे कई जगह ऐसा होता है कि रोष करना होता है स्वाभाविक। जैसे गुरु को शिष्य पर दोष दर्शन करते हुए उसको निर्दोष बनाने के लिए कड़ा स्वरूप प्रकट करना पड़ता है। जैसे माता पिता को अपने पुत्र पर उसके दोष को देख करके उसे निर्दोष बनाने के लिए उसे शासन में लेना होता है, ऐसे अधिकारी को अपने अनुयायियों पर, जो उसके नीचे कर्मचारी हैं, उनको काम में लगाने के लिए, निर्दोष काम करने के लिए उनकी प्रमाद स्थिति न बढ़ पावे, इसलिए थोड़ा रोष प्रकट करना होता है। पर वो स्वांग माने अभिनय मात्र होना चाहिए, हृदय से क्रोधित नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अभिनय हुआ, अभिनय होना चाहिए, ना कि क्रोधित होना चाहिए। क्रोध का अभिनय और क्रोध में अंतर है। निजी जनों से महाराज जी, जैसे कोई जमीन संवाद हो गया या घर परिवार का, उसमें महाराज जी कैसे? हाँ, तो क्रोध का अभिनय करना होगा महाराज जी, लेकिन मैं उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता, मतलब मैं खोना नहीं चाहता उन छोटी सी जमीन के लिए या फिर किसी और भी। हाँ, तो छोड़ देना चाहिए, फिर उस विषय को ही छोड़ देना चाहिए कि आपको जो लेना है आप ले लीजिए और शांति से रहिए, आनंद से रहिए। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा छोड़ते चले जाओ तो आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा ऐसा भी स्वरूप दिखाना चाहिए कि मतलब मर्यादित जीवन चला जाए। ज़्यादा दया भी ठीक नहीं होती और ज़्यादा कठोरता भी नहीं ठीक होती, तो उचित कठोरता के साथ दया का प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। जैसे आप छोड़ दिए, अब अगले पॉइंट पर आपको कृपालु नहीं मानेंगे कि आपने कृपा की, वो अगला कदम उठाएंगे। फिर छोड़ दिया तो फिर अगला कदम उठाएंगे। और जब पहले ही कदम पर कि न्यायपूर्वक आप अपनी संपत्ति को ले सकते हैं, जैसे पांडवों ने कहा यद्यपि एक छत्र राज्य मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर पूरा चक्रवर्ती सम्राट पद आपको दे दिया जाएगा, तो हमें पूरा राज्य मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो हम बिना युद्ध किए राजी हैं, आप आधा राज्य दे दीजिए। हस्तिनापुर का राज्य आप कीजिए और इंद्रप्रस्थ का राज्य हम करते हैं। उनका नहीं देंगे। आखिरी में करुणा करके इस बात पर बात आई कि यदि वो 5 गांव दे देंगे तो हम 5 भाई काम चला लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने कहा सूजी के आगे की नोक पर नहीं दूंगा, तो कहा फिर महाभारत पक्का। तो भगवान संधि कराने गए थे, लेकिन भगवान की भी बात नहीं मानी। तो जब ऐसी जहां मूर्खता हो वहां फिर ज़्यादा दया नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, आपका भी परिवार है तो फिर परेशानी आ जाएगी। एक मर्यादा तक है, खाओ पियो आनंद से रहो, परिवार के हो या निजी जन हो। इसके बाद मर्यादा से अगर अतिक्रमण, तो फिर ऐसा भी होना चाहिए कि अगर हम बहुत सीधे बन जाएंगे तो बहुत हानि होती है। एक बार एक गांव में सांप बहुत परेशान किए हुए था, कोबरा। नारद जी निकले तो लोगों ने प्रार्थना की। तो नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, सब भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने सांप से कहा आज के बाद इस गांव के किसी भी व्यक्ति को काटोगे नहीं। आज्ञा मान ली नारद जी की। तो 2 दिन बाद लौट के आए तो सांप घायल पड़ा था। तो उनका अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले आपने करवाई। बोले क्यों? बोले आपने कहा काटना नहीं, तो जो आया ईंटा मार के चला जाता है। बोले फुसकारने को थोड़ी मना किया था, काटो मती, फुसकार मारो लंबी, तो बस काटो मती, फुसकार मारो फुसकारने मारोगे तो तुम्हें घायल कर देंगे लोग। हाँ, फुसकार है, अगला कदम नहीं, तो बस फिर ठीक हो जाएगा। फुसकार की जरूरत होती है। अगर फुसकार की जरूरत ना हो तो आपको लोग बेवकूफ मानेंगे, आपको लोग पागल मानेंगे।
आपको, आपकी दयालुता और कृपालुता को आपको बुद्धू मानेंगे लोग। संसार का ऐसा क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा कृपालुता और दयालुता नहीं दिखाई जाती, इसमें धर्म पूर्वक निर्णय किया जाता है। हाँ, कहीं ऐसे ठीक है, आप ले जाओ, खाओ पियो, लेकिन अगला कदम अगर उनका बढ़े तो फिर उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि परिवार है। अगर ऐसे होगा तो बहुत ही विचित्र है। वो चाहते हैं हमारा विरोध करो, तो जो ऐसे चाहने वाली क्रिया करे तो फिर उनको फुसकार वाली, वही नारद जी वाली बात दिखा देनी चाहिए कि फुसकार करना चाहिए, अंदर से क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो, भगवान ने बचाने की कोशिश की कि दोनों भाइयों में युद्ध ना हो। दोनों भाई ही तो हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के ही तो पुत्र हैं, तो बिल्कुल एक घर ही तो है। लेकिन फिर विनाश हुआ, पूरे कौरवों का विनाश हुआ। तो अगर हमें जरूरत पड़े तो दया करना चाहिए, और जरूरत पड़े तो कठोरता भी करनी चाहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी में हमारी बहुत आसक्ति है, इसके कारण महाराज जी भजन में घाटा हो रहा है, डट के भजन नहीं कर पा। नहीं, कोई बात नहीं कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खूब डट के प्रेम करें। कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना, वही तो टूट रहा है। उसी की तो बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है, थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है, अपनी अनुकूलता न मिलने के कारण पति पत्नी की हत्या कर रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि आपस में प्रेम करो। प्रेम बाधक नहीं है, आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो। नाम जप करो और कमाओ, और पति पत्नी परिवार खूब प्रेम से रहो। यही हमारे सनातन धर्म की रीति है। ये झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, व्यभिचार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इधर उधर भटकना, ये हमारे रीति नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी में प्रेम करो, पति में प्रेम करो, और जो बच्चे हों उनको भगवान का स्वरूप मानो और नाम जप करो और मुक्त हो जाओ। ये तो गृहस्थ धर्म के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। आप नाम जप करो, प्यार से रहो, बहुत बढ़िया। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा। नहीं तो प्रायः ये सब जो गंदी बातें आ रही हैं हमारे धर्म का कलंक है। ये कलंक है, ये अच्छी बातें नहीं है। हिरेन गुप्ता जी देहरादून, चंचल शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था कि कह रहे हैं कि प्रभु की पूर्ण शरणागति महाराज जी कैसे प्राप्त होती है, उपासक को किन किन बातों का ध्यान रखना हो। नवधा भक्ति की जब हम अपने अंदर अनुष्ठान वृत्ति रखते हैं तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। आत्मसमर्पण का मतलब होता है पूर्ण शरणागति। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलामही, अर्चन, बंदन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो देवराज इंद्र और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वो सुख प्राप्त होता है शरणागत को, पर तब जब नवधा भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। जब हम बहुत भगवान की लीला कथा सुनते हैं, कीर्तन, नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, स्वयं भगवान को कथा सुनाते हैं, स्मरण करते हैं, हर समय नाम जप का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं, और भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, मन वचन कर्म, तन वांग मनोभिर अमलई शुभम तो एवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है जब 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। सावधानी ये है कि हमारे अंदर विकारों की प्रबलता है, और उस प्रबलता में
हम अधर्माचरण कर देते हैं। अधर्माचरण होने से भक्ति में रुचि नहीं रहती। इसलिए कुत्सित वाद विकारें परधन सुन सिख मंद परती बंचु मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव हृदय में आया है तो कुत्सित वाद, गंदी बातें बोलना बंद करो। जैसे किसी की निंदा करना है, किसी को दुख देने वाले वचन बोलना है, झूठ बोलना है, कपट भरे वचन बोलना है, ये अगर भक्ति करनी है तो कुत्सितवाद, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इसका त्याग करना होता है। वाणी से पवित्र बोलो, मृदु बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, कम बोलो। ज्यादा बोलने से व्यर्थ की वार्ता होती है। कुत्सितवाद विकार है। विकार 6 हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, षड विकार। इन 6 विकारों को जीतना होगा भक्ति के मार्ग में। इनको सपोर्ट लेना धर्मयुक्त। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण करते हैं, अन्य के प्रति नहीं। तो काम ने आक्रमण किया पर हम भक्ति का पक्ष लेकर, धर्म का पक्ष लेकर बच गए। अगर वही हम किसी पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करेंगे, भक्ति की तो बात जाने दो, घोर अधर्म हो जाएगा। भगवान के मार्ग में चलने में, अध्यात्म में चलने में ये सावधानी रखनी है। हमारे अंदर क्रोध आता है जब अनुकूलता का विरोध होता है। अनुकूलता का जहाँ हमारे विरोध होता है वहाँ में हम अपनी अनुकूलता चाहते हैं। अगर हम दूसरे की अनुकूलता चाहने लगे तो क्रोध नहीं आएगा। अपनी अनुकूलता चाहने पे क्रोध आता है जब अपनी कामना में, कामा संजायते क्रोधा, जब हमारी कामना में बाधा पड़ती है तो हम कामना करें ही नहीं। सब में भगवान है, हम सबको सुख प्रदान वाली बात करें, पर ये तभी आएगी जब नाम जप होगा। अगर नाम जप की कमी है तो शुष्क हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है, सरस हृदय में ज्ञान टिकता है। हमारा हृदय शुष्क हो गया है, विषयों का सेवन करते करते, संसार का चिंतन करते करते शुष्क हृदय हो गया है। इसको द्रवित करना है भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप करने से, भगवान की चरण सेवा से, भगवत भाव से, सबकी सेवा करने से। तब हमारे हृदय में भगवान की शरणागति आती है। या कोई घटना प्रकट हो जाए अचानक, जिन जिन का हम आश्रय लिए वो सब हमें ठुकरा दें, हमारे पास कोई आश्रय न रह जाए और फिर साधु समागम मिल जाए तो सहज में भगवान की शरणागति हो जाती है। 2 प्रकार से, एक विवेक के द्वारा संसार के राग का त्याग करते हुए, नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते हुए भगवान की शरणागति, और एक भगवान की कृपा से ऐसी प्रतिकूलता प्राप्त हो गई, कोई अपना नहीं, जिधर देखो उधर ठोकर तिरस्कार, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। फिर संत संग मिल जाए तो रास्ता भगवान का खुल गया, तो हृदय से भगवान की शरण में हो जाता है और फिर उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो भगवान कृपा करें, या तो विवेक के द्वारा शरणागति दे और या फिर कोई घटना प्रकट करें। बहुत कठिन है भगवान की शरणागति। हम एक मनुष्य का आश्रय ले सकते हैं, रुपये का आश्रय ले सकते हैं, भगवान का आश्रय। जैसे गजेंद्र के ऊपर घटना घटी, गजराज कथा सुने ना गजेंद्र की। गजेंद्र, उसके परिवार ने साथ दिया, उसको घसीटने की कोशिश की, लेकिन ग्राह इतना बलवान कि 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। परिवार के लोग सब छोड़ के चले गए, अब अकेला गजराज। अब वो जलचर जीव और वो थलचर जीव, वो बार बार जल में घसीटने से उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उसको कोई जब सहारा नहीं तो उसने भगवान की याद की, हरि। बस उसी समय भगवान आ गए। शुद्ध शरणागति होते ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। द्रौपदी जी ने जब तक 5 पांडवों का बल रखा, भीष्म आदि सभा का बल रखा, अपनी भुजाओं का बल रखा, अपने दांतों का बल रखा, तब तक भगवान की शरणागति पूर्ण नहीं हुई। और जे ही देखा कि अब दांत से साड़ी चली जाएगी, हे गोविंद, जहाँ शरणागति हुई भगवान का उसी समय वस्त्रावतार हो गया, भगवान वस्त्र के रूप में आ गए। तो हमारी शुद्ध शरणागति नवधा भक्ति से
या ऐसी घटना घट जाए कि सब हमें तिरस्कार कर दें, कोई बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जब हम निर्बल हो गए तो फिर बात बन गई। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। हार गए, कोई हमारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई, या विवेक के द्वारा हम शरणागति प्राप्त करें। समझ रहे हैं आप?